स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ जो है ये क्वेश्चन है कि ए टैक्योमीटर वाज सेट अप एट स्टेशन पी एंड द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेन ऑन ए वर्टिकली हेल्ड स्टाफ। स्टाफ जो है वर्टिकल रखा हुआ था, जो पीछे में केस हम लोग देखे थे, स्टाफ वर्टिकल रख रहे थे, हम लोग तिरछा नहीं रख रहे थे, है ना। तो कोई स्टेशन पी है जहाँ पे इसको रखा गया, इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है ना, और जो है स्टाफ जो है एक बार बेंच मार्क पे रखा गया है और एक बार जो है क्यू पॉइंट पे रखा गया है ना। स्टाफ जो है एक बार बेंच मार्क पे रखा गया है और एक बार क्यू पॉइंट पे रखा गया है। बेंच मार्क पे भी रीडिंग ली गई है और क्यू पॉइंट पे भी रीडिंग ली गई है ना। तो क्यू पॉइंट पे जो रीडिंग लिया गया है तो वहाँ पे जो वर्टिकल एंगल था, मतलब हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट को जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल रखने पे वो पॉइंट नहीं दिखता रहा होगा, तो उसने जो है कोई ऊंचे जगह पे कोई पॉइंट रहा होगा तो उसने 10 डिग्री 10 मिनट एंगल ऊपर उठा दिया है ना टेलीस्कोप का, तो उसको वो दिखने लगा होगा, है ना। तो उसने वहाँ पर रीडिंग ले लिया होगा। तो उसका जो है रीडिंग आया है हेयर रीडिंग्स, मतलब स्टेडिया हेयर रीडिंग्स, इतना 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 3 रीडिंग होता है, 3 हेयर होते हैं तो, है ना। मिडिल वाला ये और साइड वाला नीचे, ऊपर नीचे वाला ये दोनों, है ना, ये आया होगा उसको। ठीक है, फिर क्या था, उसने बेंच मार्क पे भी रीडिंग लिया, तो बेंच मार्क भी उसको जो है एकदम जस्ट जो है हॉरिजॉन्टली दिखते हुए नहीं दिखता रहा होगा बेंच मार्क भी, तो उसने उसको भी देखने के लिए टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टली रखते हुए बेंच मार्क नहीं दिखा होगा मान लो, तो डायरेक्ट बैक साइड नहीं ले पाया होगा, तो उसको टेलीस्कोप को फिर उसको वर्टिकल प्लेन में उसको रोटेट करना पड़ा होगा, है ना। तो वो बोल रहा है कि -4 डिग्री 22 मिनट है, मतलब कि वो ऐसे डिप्रेशन किया होगा, नीचे की तरफ झुकाया होगा, है ना। तो इतना डिग्री घुमाने के बाद बेंच मार्क पे जो स्टाफ रखा रहा होगा वहाँ पे 3 हेयर रीडिंग्स आया है, तो ये और ये हैं, 3 हेयर तो हमारा रीडिंग आना ही है क्योंकि 3 जो है स्टेडिया हेयर्स होते हैं। ठीक है, और आरएल ऑफ बेंच मार्क जो है इतना है, वो दिया हुआ है, बेंच मार्क का आरएल इतना है। ठीक है, द कांस्टेंट लिख रहा है, द कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर 100 एंड 0.1। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 जो होगा वो के है ना, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, और 0.1 जो क्या है, ये एडिटिव कांस्टेंट है ना। ठीक है, के 100 के अराउंड जो वैल्यू होता है वो हम लोग ऐसे भी देखे थे वहाँ पे कि टैक्योमीटर में कि एक को 100 बनाया जाता है ना, लेकिन नहीं भी बना हुआ है तो वो 100 के आसपास ही होगा, है ना। ठीक है, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर पी टू क्यू, पी और की के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, एंड द रेड्यूस्ड लेवल ऑफ क्यू, और क्यू का जो है आरएल भी निकालना है ना। बेंचमार्क का बेंचमार्क दिया, आरएल दिया ही हुआ है, तो हमको उससे रिलेट करके क्यू का भी आरएल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको जो है हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, इससे रिलेटेड जो है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई पॉइंट P है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो हम लोग का ये P पॉइंट है, और यहाँ से Q को देखने के लिए उसको 10 डिग्री ऊपर उठाना पड़ा, +10 डिग्री है, तो मतलब कोई चीज़ ऊपर में होगा, है ना, माइनस मतलब कि नीचे में होगा, तो बेंच मार्क नीचे में होगा, और ये जो है Q जो है वर्टिकल एंगल 10 डिग्री पे है, मतलब जो है उसको देखने के लिए उसको ऐसे 10 डिग्री इंस्ट्रूमेंट का एंगल जो ऐसे उठाना पड़ा होगा ऐसे, है ना। ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट ऐसे, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे है, इसका टेलीस्कोप ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे होता, लेकिन इसको 10 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ा, 10 डिग्री 10 मिनट क्यू पॉइंट को देखने के लिए, है ना। तो क्यू यहाँ कहीं पे होगा, है ना, क्यू यहाँ कहीं पे होगा और उस पर स्टाफ रखा होगा, तो ये जो है कोई ऐसी पहाड़ी होगी ऐसी, और यहाँ पे कहीं पे क्यू होगा, है ना। तो ये क्यू पे ये स्टाफ रखा हुआ है और उस पे उन्होंने ये रीडिंग लिया होगा, है ना, 10 डिग्री पे। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल इसका रहता तो ऐसा होता, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट दिखा नहीं होगा क्यू, उसने 10 डिग्री एलिवेट किया ऐसे, अब लाइन ऑफ साइट ऐसे हो गया, यहाँ पे स्टाफ रखा होगा, ये क्यू पॉइंट है, तो ये रीडिंग उसने उसको आया होगा, है ना। तो ये 3 हेयर होते हैं, एक तो ऊपर वाला होता है ऐसे, और ये एक नीचे वाला लोअर स्टेडिया वाला रीडिंग, है ना। तो 3 रीडिंग्स आते हैं, तो 3 रीडिंग यहाँ दिख रहा है ना। तो ये जो सेंटर वाला रीडिंग होता है इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, उसका यहाँ से जो वैल्यू S2 इसको बोलते थे ऐसे, और उसको H नाम दिया गया था ना। तो वो जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बता देगा, तो उसको हम लोग H बोल रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ की इसकी हाइट हो गई वो H। ठीक है, तो ये जो है गिवन है कि वो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 रीडिंग दिया होगा, 0.952, 1.055 और 1.158, है ना। तो इसमें H का वैल्यू क्या होगा बताइए, इन तीनों को देख के, बीच वाला 1.055 जो है H का वैल्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, और इससे रिलेटेड ये जो एस आया है, ये एस का वैल्यू क्या होगा,
एस इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा इस जगह के लिए, बड़ा वाले वैल्यू इस बड़े वाले वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो वो एस का वैल्यू होगा। हाँ, तो ये वन, क्योंकि ये 1.158 ना यहाँ पर का वैल्यू होगा, और 0.952 यहाँ पर का वैल्यू होगा, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे तो ये बीच का गैप निकल जाएगा। तो ये 1.158 माइनस ये 0.952 कर देंगे तो ये वैल्यू एस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये एस कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एस निकल गया हम लोग का, और ये एच निकल गया, और ये 10 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो वो ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से इसकी जो है, इससे जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए जो है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो डी हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इंक्लाइन डिस्टेंस जो है, जो कि ये एल होता था, वो हम लोग वो निकाल लेते थे सबसे पहले, है ना। इसका कॉस थीटा कर देते थे तो वो डी निकल जाता था, और इस एल का साइन थीटा कर देते थे तो ये डिस्टेंस निकल जाता था, है ना। तो इसको ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइन मिला दिया जाए अगर ऐसे ऐसे, तो ये एल का इतना डिग्री है, थीटा ये एंगल है, तो एल इंटू कॉस थीटा कर देंगे तो ये आ जाएगा, एल इंटू साइन थीटा कर देंगे इतना आ जाएगा, है ना। तो इतने को हम लोग क्या बोलते थे, इतना जो वैल्यू होता था इसको हम लोग क्या नाम रखे थे, इसका नाम रखा गया था वी, वी रखा गया था ना, याद है। ये एल इंटू साइन थीटा वी और एल इंटू कॉस थीटा ये डी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एल हम लोग का आराम से निकल सकता है, तो ये एल कितना होगा, यहाँ पे साइड में निकालना है। एल इक्वल टू हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, के एस कॉस थीटा प्लस सी, यही था ना। कोई भी लाइन ऑफ साइड इंक्लाइंड होता था तो कॉस थीटा लग जाता था एल में ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो ये कॉस थीटा नहीं होता, सिर्फ के एस प्लस सी होता। तो एल इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ पे जो है के का वैल्यू गिवन है, के यहाँ पे गिवन है, के 100 है, यहाँ पे लिख देते हैं हेयर के इक्वल टू 100, ये गिवन वैल्यू है, और जो है सी इक्वल टू जो है 0.1 है, और सी इक्वल टू 0.1 है ना। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू रख देते हैं, तो के की जगह पे 100, एस के जगह पे एस ये निकल के आया है, ये हम लोग का ये घटाने पे कितना आएगा देखिए, तो 0.20, वेरी गुड, 0.206 है ना। तो ये चीज हो गया इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 10 डिग्री 10 मिनट है ना, और ये प्लस सी मतलब 0.1। एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाएगा मान लेते हैं ना। तो ये वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल चुके हैं तो बता दीजिएगा, है ना। तो एल इक्वल टू इतना हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि डी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू कॉस थीटा, तो ये चीज निकल जाएगा, और v इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसके P और Q के बीच में ये पॉइंट पे क्या था, P था ना, ये स्टेशन जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इसका नाम P है, तो हम लोग P लिख देते हैं, ये P है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये Q है जहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, और ये कोई ऐसी पहाड़ी होगी, है ना। तो P और Q के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो D है, और ये पूछा हुआ है फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर P टू Q। तो एक आंसर तो हम लोग का इजीली यहीं पे निकल जाएगा कि D इक्वल टू हो जाएगा L इंटू कॉस थीटा। एल का वैल्यू यहाँ पे बताइए, तो अभी नहीं, ये निकल ही जाएगा, वैल्यू कर रहा है कैलकुलेट, 100 इंटू 0.206 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 10 डिग्री 10 मिनट इक्वल टू इतना प्लस 0.1, इतना ही आया आप लोग को भी 20.37, चेक करते रहना, है ना। ये मीटर लेंथ है तो मीटर में होगा, है ना। तो ये एल इक्वल टू 20.37 मीटर हो गया, और इसका कॉस्ट क्या कर देंगे तो डी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना इंटू 20.37 इंटू कॉस 10 डिग्री 10 मिनट, तो ये बताइए कितना आ जाएगा, इसी में कॉस 10 डिग्री 10 मिनट कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 20.05 मीटर। तो ये हम लोग का एक आंसर हो गया ऑलरेडी, ये ना पी क्यू था। तो यहाँ से हम लोग का हो गया कि इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 20.05 मीटर। ये आंसर हो गया, एक पार्ट हो गया, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है वो निकल गया हम लोग का, है ना। अब पूछ रहा है कि रेड्यूस लेवल ऑफ क्यू भी बताइए। तो रेड्यूस लेवल ऑफ क्यू, तो हम लोग को किसी इसका मतलब इसका लेवल, क्यू का लेवल, रेड्यूस लेवल क्यू मतलब ये ना हुआ, तो इसका तो हम लोग को किसी के रेस्पेक्ट में बताना होगा कि फलाना चीज के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना होगा ना। तो जनरली बेंच मार्क के रेस्पेक्ट में होता है, तो बेंच मार्क कहीं पे होगा और उसका कुछ आरएल होगा, वहां से कोरिलेट करके यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे, है ना।
उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस जगह पे ऐसे जो हम लोग को फॉर्मूला था क्यू का आर एल निकालने के लिए, तो वो होता था ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये ना इंस्ट्रूमेंट, ये क्या जो ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी, तो यहाँ पहुंच गए, अब माइनस एच कर देते थे तो यहाँ पे पहुंच जाते थे, है ना, ठीक है। लेकिन अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग को नहीं पता है, वो जनरली उधर बैक साइड लेंगे तो क्या होगा वो पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर एल ऑफ क्यू जो है, आर एल ऑफ क्यू जो है, आर एल ऑफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी माइनस एच। ये सब कल किया गया था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना ये सारी बात पे। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जगह पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी, वी अभी नहीं निकला है, एल साइन थीटा कर देंगे तो यहाँ वी निकल जाएगा, है ना, और एच पता है, ये वी निकाल ही लेते हैं। तो एल जो है 20.37 है इंटू साइन 10 डिग्री 10, नहीं दिख क्यों दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, क्या किसका आ गया 3.59, 3.59 है ना मीटर, ठीक है। ये दिख रहा है सब लोगों को, कौन मुझे पुष्पांजलि पूछी थी, दिख रहा है आपको, अच्छा दिख रहा है, चालू, ठीक है। 3.59 मीटर हो गया, ये वी है ना, और डी जो है ये 20.05, ये एक क्वेश्चन था वो आंसर बन ही गया। तो वी निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग आर एल के लिए ये जो वैल्यूज है उसमें हम लोग वी पुट कर देंगे। एच आई अभी अननोन है, क्योंकि अभी पीछे बैक साइड लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा तो वो अभी हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ पे आर एल ऑफ क्यू इक्वल टू एच आई के जगह पे एच आई लिख दे रहे हैं, तो पता नहीं है, प्लस वी, तो वी की जगह पे ये 3.59 और माइनस एच के जगह पे ये वाला एच है 1.055 माइनस 1.055, तो ये हो जाएगा हम लोग का एच आई, और ये 3.59 में से 1.055 घटेगा कितना आएगा बताइए, 2.535 है ना। तो इतना को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो ये आर एल ऑफ क्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। अभी पीछे वाला काम करेंगे बैक साइड वाला, इतना लिख के हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी ये फाइनल आंसर हम लोग का अभी नहीं हुआ है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग पीछे की बात करेंगे, वो बोल रहा है कि बेंच मार्क पे भी उसने रीडिंग लिया है। तो जनरली जो पहले हम लोग लेवलिंग में होता था, क्योंकि ये टेक्योमेट्री हम लोग नहीं पढ़े थे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन देता था, ये बात होता है कि वो ये जो बेंच मार्क होता था यहीं पे होता था, और ये हॉरिजॉन्टल ही रहते हुए हम लोग रीडिंग ले लेते थे बैक साइड, है ना। लेकिन अभी जो है केस, चूंकि अब हम लोग टेक्योमेट्री पढ़ लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में जाना है, बड़े हो रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो है बेंच मार्क पे भी जो एंगल लेने के लिए वर्टिकल एंगल बता रहा है कि -4 डिग्री है, मतलब वो भी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल नहीं रखा था और इंक्लाइंड होगा, वो भी नीचे की तरफ, माइनस में है तो नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जो है वो मान लो कि ऐसे जो है, ऐसे करके लाइन ऑफ साइट, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है ना लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, इससे जो है 4 डिग्री और 22 मिनट पे जो है एंगल पे उसने यहाँ पे बैक साइड लेने के लिए, मतलब ये लाइन टेलीस्कोप को ऐसे घुमाया, है ना, टेलीस्कोप ऐसे ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल ऐसे था, उसको इतना रोटेट किया तो बेंच मार्क उसको दिखा होगा। इसका मतलब बेंच मार्क कहीं नीचे पे है ना, कहीं यहाँ पे कहीं पे बेंच मार्क है, ये कहीं पे बेंच मार्क होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसने अपना ये रखा होगा, स्टाफ रखा होगा, तो ये रीडिंग जो है यहाँ पे ऐसे टकराया होगा, है ना। 3 हेयर आती हैं, एक एक तो ये मिडिल, ये जो बनाए हम लोग मिडिल वाला बनाए हैं, जो एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है। एक एक ये वाला हेयर होगा अपर स्टेडिया, एक ये लोअर स्टेडिया वाला हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है हम लोग जो ऊपर में काम किए ना, वही काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर में हम लोग कैसे इसको यहाँ से इसकी दूरी को एच बोलते थे, जो सेंटर वाला लाइन है ना, तो यहाँ पे भी इससे यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग एच ही बोल देंगे। तो वहाँ पे मान लो कि एच को हम लोग H1 नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे H2 नाम रख देंगे, क्योंकि दो तो सेम टाइप का चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे H1 तो यहाँ पे H2 नाम रख दिए, है ना, ठीक है। तो वो H2 कितना होगा, H2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 रीडिंग इसका बताया हुआ है, बेंच मार्क पे 3 रीडिंग है, 1.05 और 1.103, ये इतना। तो हम लोग का ये H2 होगा वो सेंटर वाला रीडिंग होता है ना, तो 1.103 हो जाएगा, ये 1.103 ये रीडिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब जो है हम लोग जो है इस
फार्मूला हम लोग के पास ये जो है इंक्लाइंड जो लेंथ होता है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, है ना। इसको जो है हम लोग क्या बोलते थे, एल बोलते थे, और जिसका फार्मूला होता है के एस कॉस थीटा प्लस सी, है ना। तो थीटा पता ही है, के पता ही है, एस एस जान के और सी पता ही है, एस बस जान के जो है हम लोग एल निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एस कितना होगा, ये जो इंटरसेप्ट होता है इसको एस बोलते हैं ना, अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया के बीच में गैप। तो यहाँ पे जो एस होगा तो वो एस इक्वल टू होगा ये इसका अपर और लोअर स्टेडिया का रीडिंग का माइनस, है ना। तो अपर वाला है 1.156 माइनस लोअर स्टेडिया वाला वैल्यू है 1.050। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना बताइए, 1.106, है ना, इतना मीटर। पॉइंट, हाँ सॉरी, 1 से 1 तो कट ही जाएगा ना, ऐसे ये हो जाएगा 0.106, है ना। तो ये आ गया 0.106 मीटर, एस आ गया। अब चूंकि यहाँ पे जो एस था उसका नाम हम लोग एक कर देते हैं S1, और यहाँ पे जो एस हो जाएगा उसका नाम हम लोग कर देते हैं S2, है ना। यहाँ पे जो एस आया है S1 उसका वैल्यू था 0.206, उसको घटाया थे तो 0.206 था, तो यहाँ पे लिखे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मीटर में, और यहाँ पे जो एस है उसका नाम S2 रख देते हैं, सेकंड पोजीशन है, तो इसका नाम वैल्यू जो आ गया 0.106 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लेंथ है, ये वाला जो लेंथ निकालने जा रहे हैं इसको हम लोग नाम L2 रख दे रहे हैं, और यहाँ पे जो था इसका नाम L1 रख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये L निकल जाएगा तो L इंटू कॉस थीटा कर देंगे, तो इसके और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये जिसको D बोलते थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये D है ना, इसका नाम D1 रख देते हैं और इसका नाम D2 हो जाएगा, है ना। तो पहले था उसका नाम D1 कर दिए, इसका नाम D2 कर दिए, तो L इंटू कॉस थीटा कर L2 इंटू कॉस थीटा कर देंगे तो ये D2 निकल जाएगा, और इतना L इंटू साइन थीटा कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, V। तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम रखेंगे V2, यहाँ पे ये V1 रहेगा, है ना। यहाँ पे हर जगह पे L के जगह पे L1 कर देते हैं, D की जगह पे D1 V1, है ना, जो कि पहला वाला ये था, तो यहाँ पे ये V1 ये H1 हो गया, ठीक है। अब हर जगह जो चीज निकालेंगे इधर के लिए निकालेंगे तो उसको हम लोग L2 D2 इससे बोलेंगे, ठीक है। तो L2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा L2 इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी, ये फार्मूला होता है। एस की जगह पे यहाँ पे S2 रख देंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है ना, यहाँ पे भी फार्मूला में ये एस की जगह पे S1 लिख देंगे क्योंकि पहले जगह पे था, ये सेकंड जगह पे S2 हो गया, ठीक है। के का वैल्यू 100, एस निकल के आया यहाँ पे 0.106 प्लस सॉरी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4 डिग्री 22 मिनट, 4 डिग्री 22 मिनट यहाँ पे रख देंगे, है ना, प्लस 0.1। तो ये हम लोग का L2 निकल जाएगा यहाँ पे। बताइए कितना आ रहा है, 100 इंटू 0.106 10.66 मीटर, है ना। ये L2 हो गया हम लोग का, ठीक है। तो L2 हो गया, तो इसी तरह हम लोग का D2 भी निकल जाएगा, D2 इक्वल टू हो जाएगा L2 कॉस थीटा, और जो है V2 इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू साइन थीटा, है ना। तो इतना इंटू 10.66 इंटू कॉस 4 डिग्री कर देंगे, कॉस 4 डिग्री 22 मिनट, तो ये वैल्यू आ जाएगा, 10.66 इंटू साइन 4 डिग्री 22 मिनट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। बताइए तो कितना कितना आ रहा है, 10.66 इंटू कॉस 4 डिग्री 22 मिनट, तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 10.62 और ये वैल्यू इसी को साइन कर दीजिए 0.81, कुछ और आ रहा है बताइएगा, ठीक है। तो ये L2 यही आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया 0.81, है ना। तो ये आ गया, D2 हो गया, V2 हो गया। अब देखिए ये पीछे वाला जो पार्ट किए थे, तो पीछे वाला रीडिंग जो है बैक बेंचमार्क पे जनरली जो है इसीलिए निकाला जाता था, उससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलता था, है ना, जैसे बैक साइड लेते थे पहले, अब थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग को इस सारे वैल्यूज का फायदा यही हुआ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब ये वाला लाइन का, है ना, यही ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जब इंस्ट्रूमेंट का टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होता तो
क्या हाइट होता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो वैल्यू होगा बेंचमार्क का कुछ आरएल होगा उतना प्लस H2 अब प्लस V2 कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, है ना। तो हेयर हेयर HI इक्वल टू है, ये बेंचमार्क है ना, इसका कुछ आरएल होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, आरएल ऑफ बेंचमार्क इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में आरएल ऑफ बेंचमार्क जो है ये है 1958.300 है ना। तो यहाँ पे 1958.300 एक दिया हुआ है, इसका आरएल है, मतलब कहीं समुद्र लेवल से इसका लेवल होगा, है ना। तो इतना इसका आरएल प्लस ये H2 प्लस V2 कर देंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होगा आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस V प्लस H2 प्लस V2, है ना। तो आरएल ऑफ बेंचमार्क ये है 1958.30 प्लस H2 जो कि निकल के आया है यहाँ पे 1.103 प्लस ये V2 जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 0.81, ये टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 0.81 प्लस 1.103 प्लस 1958.3 इज इक्वल टू 1960.21 1960.21 है ना, इतना मीटर। ठीक है, ये आरएल हो गया, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आरएल हो गया ना, इसका ये इंस्ट्रूमेंट का जो अपना हाइट है उसका आरएल ये हो गया। अब इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। पुट HI हेयर इक्वल टू 1960.21, ठीक है, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा उस टाइम में, है ना। तो ये HI का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो RL ऑफ Q निकल जो होगा निकल जाएगा वो 1960.21 प्लस 2.535, तो ये ऐड कर देंगे इतना में तो ये हो जाएगा प्लस 2.535, है ना। तो ये हो जाएगा 1962.74 मीटर। तो ये जो हम लोग का सेकेंड वाला आंसर हो गया ना। एक तो पहला आंसर ये PQ जो था वो आंसर हो था और दूसरा जो हम लोग का ये वाला आंसर हो गया RL ऑफ Q। ये दो चीज पूछा हुआ था, PQ डिस्टेंस पूछा हुआ था हॉरिजॉन्टल और RL ऑफ Q पूछा हुआ था। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं था, है ना। इसमें जो ध्यान देने वाला चीज था कि हम लोग को एक बार फिगर थोड़ा अच्छे से बना लेना होगा, इससे इसमें यही है P पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, है ना। Q को देखने के लिए इतना एंगल प्लस 10 डिग्री मतलब ऊपर की तरफ किया होगा एंगल, तो ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। और यहाँ पे जो रीडिंग आया होगा मिडिल वाला को H1 नाम रखते थे वो लिख देंगे, है ना, ये मिडिल वाला रीडिंग है इसको H1 नाम रख दिए। फिर ये ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा और इस सेंटर पॉइंट से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसका नाम V है ना। और ये जो इंक्लाइंड है L है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है KS cos थीटा प्लस C होता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे L निकल जाएगा, इसका cos थीटा कर देंगे तो D निकल जाएगा, इसका sin थीटा कर देंगे तो V निकल जाएगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहीं पे निकल जाता है ना। L1 इसको cos थीटा कर दिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया। अब इसका RL निकालना था, उसके लिए HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि RL इक्वल टू यहाँ पे होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस H। ये सब थोड़ा सा लास्ट क्लास में यही सब इसलिए डिस्कस किए थे कि ये सब आना चाहिए हम लोग, हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें ये जानना होगा, है ना। तो प्लस V माइनस H कर देंगे तो इसका RL निकलेगा। तो HI अभी अननोन है तो उसके लिए जो है उसने बैक साइड पीछे की तरफ रीडिंग लिया होगा, तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में रहते हुए रीडिंग नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी उसने इंक्लाइन रीडिंग लिया, है ना। तो ये 4 डिग्री 22 मिनट ऐसे किया, तो इसका मतलब इंक्लाइन नीचे की तरफ था, इसका मतलब नीचे वाला रहा होगा बेंचमार्क। तो यहाँ पर ये सब रीडिंग आया, है ना, सेंट्रल वाला रीडिंग था, उसका जो वैल्यू होता है उसको H2 बोलते हैं तो वो नाम रख दिए। मतलब जो प्रोसेस उधर किए वही प्रोसेस यहाँ भी की, है ना। यहाँ पे जो इंक्लाइन लेंथ होगा वो L2 होगा, L2 cos थीटा कर देंगे तो ये जो है इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये पूछा नहीं हुआ है, इसका यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कहीं पे पूछा ही नहीं है। अगर ये भी पूछता कि बेंचमार्क और इसके बीच में Q के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं D1 D2 को, तो ये टोटल डिस्टेंस निकल जाता। लेकिन ये नहीं पूछा हुआ है ना। तो L2 इंटू कॉस थीटा कर दिए तो D2 निकल गया, L2 इंटू साइन थीटा कर दिए तो V2 निकल गया। तो इससे ये फायदा हुआ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का RL हो जाएगा बेंचमार्क का RL प्लस H2 प्लस V2, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का RL निकल गया, उसको यूज करके हम लोग इसका Q का RL निकालेंगे। ओवरऑल इसमें यही था, है ना, इसमें जो जानना था वो यही था। बहुत इजी चीज है, एक बार समझ जाओगे तो हर क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे।
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। जो लोग थोड़ा लेट में ज्वाइन किए हैं उनको कुछ नहीं समझ में आया या और कुछ कोई डाउट हो तो बताइए। आ गया समझ में, है ना? चालू समझ में आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी टाइप का देखो, ये जो है क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा हुआ है और 19 में भी पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बस फर्क इतना किया है कि जो 19 में पूछा है उसमें क्या किया दिया है, ये जो एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू जो है 0.1 ना करके इसको 0 बोल दिया है। इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट लिख रहा है कि 100 एंड 0 होगा, है ना? तो 100 एंड 0 है, तो ये सी जो है 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और इजी कर दिया 19 में। पहले क्वेश्चन ऐसे भी जो है 2017 से पहले हार्ड क्वेश्चन पूछा था थोड़ा, अब सिलेबस आपका इजी किया है। अब आगे जो अब मॉडिफाई हुआ है सिलेबस और भी इजी हो गया है। ठीक है, इसमें सी को उसने 0 कर दिया, तो हर क्वेश्चन जो है थोड़ा और आसान, एक में एकदम खत्म ही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सारा वैल्यू सेम है, और यहाँ पे के 100 होगा, ये 0 कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, है ना? तो एक बार यही सेम क्वेश्चन ये आप अपने होमवर्क में रख लो। इसी क्वेश्चन को आप बनाओगे के इक्वल टू 100 और सी इक्वल टू 0 मान के। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, खूब दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि इसमें टेबल टाइप का बना हुआ है फ्रॉम टू करके, मतलब सी पे इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, तो सी से ए पे देखा उसने, तो उसके लिए बियरिंग इतना, मतलब बियरिंग भी निकाला होगा उसने, मान लीजिए तो 320 डिग्री था, और वर्टिकल एंगल इतना था, मतलब कोई चीज़ ऊपर में रहा होगा तो वर्टिकल एंगल जाहिर सी बात होगा ही उसका ज़्यादा। ठीक है, तो इतना रहा होगा, और रीडिंग्स ये सारे आए। फिर सी पे ही रहते हुए उसने बी की तरफ देखा, अब बी का बियरिंग इतना था। ठीक है, और बी को देखने के लिए भी उसने इंक्लाइंड किया है इंस्ट्रूमेंट को, उसमें भी इंक्लाइंड में ही पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब ऊपर की तरफ देखा उसने, है ना? निगेटिव रहता तो मतलब नीचे की तरफ देखा। और उसको उसको देखने में जो है उसको हेयर रीडिंग जो है, ये 3 रीडिंग होता है, वो 3 रीडिंग आया। ठीक है, तो ये सब तो बात ठीक है। इसमें कोई बेंच मार्क वगैरह नहीं लिया कि बेंच मार्क पर रीडिंग लिया गया है, एक 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 ए की तरफ लिया और एक बी की तरफ रीडिंग लिया। ठीक है, दो दो तरफ से रीडिंग लिया, है ना? The value of constant was 100 and the staff was the value of constant, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट, तो वो लिख रहा है कि वाज 100, सिर्फ 100 बोल रहा है। इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू है के इक्वल टू 100 होगा, और एडिटिव कांस्टेंट जो है वो 0 होगा। यहाँ पे भी नहीं दिया रहे तो वहाँ पे समझिए कि वो 0 है ना? या फिर लिख देगा कि जो है उसमें एनालिटिक लेंस लगा हुआ है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 तो बोल ही दिया, एनालिटिक लेंस लगा हुआ है, इसका मतलब एनालिटिक लेंस लगने से सी 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं दिया रहे या फिर एनालिटिक लेंस लगा हुआ है तो वो वैल्यू जो है आपका सी 0 होगा। ठीक है, ये बात अब मान लेना होगा। तो ये हो गया, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वाज 100 एंड द स्टाफ वाज हेल्ड वर्टिकली, स्टाफ हम लोग का वर्टिकली हेल्ड था। ठीक है, तो यही कोई हम लोग सिचुएशन देखेंगे, स्टाफ को हमेशा हम लोग खड़ा रखे हैं ना, उसको स्टाफ को इंक्लाइन नहीं रखे हैं। कैलकुलेट द लेंथ एंड ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ पूछा हुआ है और ए बी का ग्रेडियंट पूछा हुआ है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, है ना? तो स्लोप निकालने के लिए दोनों का आर एल निकालना होगा, दोनों का आर एल का डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे है ना? एक बार उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी निकल जाएगा तो स्लोप निकल जाएगा, tan थीटा लगा देंगे, है ना? हाइट बटा डिस्टेंस। तो ये चीज करना होगा। अब हम लोग को ये नहीं पता है यहाँ पे कि सी जो है, मान लो कि सी यहाँ पे है, सी ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, सी इस जगह पे है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, मान लो इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखा हुआ है और ये जो है कोई पॉइंट सी है ना? तो सी यहाँ पे है, तो ए जो है वो इंस्ट्रूमेंट के इस तरफ है और बी जो है इंस्ट्रूमेंट के इसी तरफ है या इस तरफ उल्टा तरफ है, ये नहीं पता है। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के आगे में ही दोनों पॉइंट हो, या हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के जो है पीछे में दोनों पॉइंट हो, या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, ये हम लोग को नहीं पता है यहाँ पे, है ना? क्योंकि हम लोग को निकालना है कि ए बी का डिस्टेंस, हो सकता है कि ए और बी दोनों इसी तरफ हो, तो एक का डिस्टेंस में से दूसरा डिस्टेंस को घटा देंगे तब ए बी निकलेगा, है ना? ये समझ पा रहे हो? जैसे इसमें जो है ना सिर्फ पी क्यू पूछा हुआ था, पी क्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम लोग को ये सब सोचना नहीं पड़ा। लेकिन अगर पूछ देता कि बेंच मार्क और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए, तो हम लोग को ये नहीं पता था ना कि बेंच मार्क इसके पीछे ही है, हो सकता है कि आगे होता, इस तरफ ही बेंच मार्क होता,
तो हम लोग समझने की आसानी के लिए इधर बना लिए हैं, क्योंकि डी डी को यूज ही नहीं करना था हम लोग को, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस यूज करना था, है ना। तो हो सकता था कि बेंचमार्क इधर भी हो सकता था, है ना, नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ होता, तो ये क्लियर नहीं है ना, इसमें तो इसमें ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि इसमें बेंचमार्क वाला कोई बात नहीं था कि बैक साइड लेना है, उसने बियरिंग दे दिया, तो बियरिंग से आपको समझ में आ जाएगा कौन चीज़ किधर है। तो यहाँ पे इसके लिए समझने के लिए ऐसे बनाइए आप कि ये जो है, मान लो कि ये नॉर्थ है हम लोग का, ऐसे ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, तो ये मान लो कि यहाँ पे सी है ना, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ सी पे, तो बोल रहा है कि ए का बियरिंग 320 डिग्री है, ए का बियरिंग जो है 320 डिग्री है, तो 320 डिग्री का मतलब कि नॉर्थ से कितना कहाँ चला जाएगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, दो, हाँ फोर्थ इसमें पहुँच जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये नॉर्थ और वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा ना। ये 320 डिग्री बोल रहा है, 270 प्लस, तो ये ए यहाँ कहीं पे होगा, सॉरी ए है, तो सी से ए का जो बियरिंग है, सी से ए का वो 320 डिग्री है, तभी पॉसिबल है जब ये ए इस तरफ हो, ठीक है। और सी से बी का बियरिंग जो है वो 50 है, तो जो है वो बी जो है 50 डिग्री, मतलब नॉर्थ से 50 डिग्री इतना कहीं पे कहीं होगा ऐसे, तो ये जो है ये आपका बी होगा, है ना, ये 50 डिग्री और ये 320 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये जो ये देखो, ये वाला 50 है और इधर ये 320 है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है 360 में से 320 घटा देंगे कितना होगा, 40 होगा, 40 है ना, तो 90 हो गया, है ना। यहाँ से ये समझ में आया कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस पोजीशन में है ये चीज, ऐसे है, ए इधर है और बी इस साइड है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे 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 होगा, ठीक है। तो ये चीज इतना आसान नहीं रह गया जो पीछे क्वेश्चन में आसान था, उसमें जो है पीछे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं निकालना था, सिर्फ पी और क्यू के बीच निकालना था, तो अब चाहे ई किधर भी हो, पीछे हो आगे हो, तो कोई मतलब नहीं था, सिर्फ लेवल देखना था, लेवल देखने में उससे दूरी मतलब नहीं होती है ना। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है इसको, तो इसमें जो है अभी काम वही करेंगे, बस सी ए को इधर दिखाएंगे, बी को इधर दिखाएंगे, बाकी चीज जो है आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो बी इस तरफ है हम लोग का, तो बी जो है, बी के लिए ये 50 डिग्री बियरिंग था, तो बियरिंग का काम तो हो गया, 10 डिग्री वर्टिकल एंगल है प्लस, मतलब ये ऊपर में कहीं पे पॉइंट है ना, बी जो है ये 10 डिग्री ऐसे इस जगह पे कहीं पे, कोई मान लो कि 10 डिग्री यहाँ से 10 डिग्री ऐसे हो गया, 10 डिग्री और 30 मिनट, है ना, तो ये कोई यहाँ पे होगा, है ना, इस जगह पे, तो ये हम लोग का स्लोप ऐसा होगा, यहाँ पे हम लोग का स्टाफ रखा रहा होगा, है ना, ये सी है, ये ए पॉइंट, सॉरी ये बी पॉइंट है ना, इधर इस तरफ बी है, तो ये बी पॉइंट होगा, यहाँ पे स्टाफ रखा होगा उसने, इस स्टाफ को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट को उसने 10 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया होगा, ठीक है, तो ये स्टाफ दिखने लगा होगा, तो ये सारा ये तीनों रीडिंग लिया होगा उसने, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो ये एच होगा, ये सेंटर वाला रीडिंग होता है, तो वो हो जाएगा 2.225, ये एच है। अब देखो यहाँ पे दो चीज होगा, H1 H2 दो चीज होगा, इधर इधर वाला भी एक इधर भी वही सारा चीज आएगा जो इधर आएगा, तो नाम रखते जाएंगे, है ना। तो बी की तरफ जो चीज है उसको H2 रखते हैं, ए की तरफ जो होगा उसको H1 रखेंगे, है ना, इसको H2 बोल देते हैं, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 2.225, 2.225, ठीक है, क्योंकि तीन तीन रेज आता है ना ऐसे, एक अपर स्टेडिया वाला, एक लोअर स्टेडिया वाला, ये सेंटर वाला, ये सेंटर वाला था बी की तरफ, तो वो जो है H2 उसका नाम रख दिए 2.225, ये हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब ये जो इसका जो ये इंक्लाइंड लेंथ होगा उसका नाम होगा L2, L2 का फॉर्मूला पता है, L2 cos थीटा कर देंगे, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये जो D है, ये D निकल जाएगा हम लोग को, ये D2 इसका नाम होगा, ये L2 cos थीटा कर देंगे तो तक हो जाएगा, L2 इंटू साइन थीटा कर देंगे तो ये चीज निकल जाएगा, यहाँ से इसके और इसके बीच में ये डिस्टेंस है ना, इसका नाम हम लोग V रखेंगे, V2, ठीक है, ये L2 इंटू साइन थीटा कर देंगे तो आएगा, ये V2 है हम लोग का, तो ये चीज हो जाएगा। अब इधर की बात करेंगे, इधर से ये 12 डिग्री एंगल पे है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है और उसको देखने के लिए उसने ऐसे तिरछा किया होगा 12 डिग्री,
तो ऐसे लाइन ऑफ साइट किया होगा, ऐसे, है ना। तो ये जो है हम लोग का ये 12 डिग्री होगा, 12 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट। तो इसका मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्टाफ को उसने ऐसे रखा होगा, ऐसे, तो यहाँ पे धरती जो है ऐसी ऐसी कैसी रही होगी, है ना, इस तरह से। इस इधर भी जो है ग्राउंड ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पे उसने स्टाफ रखा होगा ऐसे, तो स्टाफ को देखने के लिए ये 12 डिग्री उसने रोटेट किया होगा, है ना, ये जो है टेलीस्कोप के लाइन को। तो ये जो है हम लोग का ये स्टाफ दिखने लगा होगा। ये जो है सेंट्रल रीडिंग है, एक जो है इसका लोअर स्टेडिया वाला रीडिंग होगा, और एक जो है अपर स्टेडिया वाला रीडिंग भी होगा। ठीक है, तो इसका जो है होप दिख रहा होगा आप लोग को, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सेंट्रल वाला रीडिंग होगा उसका जो ये दूरी होता है, ये जो यहाँ इस पॉइंट से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एच, यहाँ पे H1 बोलेंगे। अब वो वैल्यू होगा, क्योंकि इस तरफ 1 1 करके बोल रहे हैं। ये जो है 3 रीडिंग है, 3 रीडिंग में जो बीच वाला होगा एक ही तरफ 1.725 है, तो वो हो जाएगा 1.725। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी जो है ये जो इंक्लाइंड लेंथ है, ये सेंटर ये वाला, इसको हम लोग बोल देंगे L1, जैसे यहाँ पे L2 बोले, यहाँ पे L1 बोल देंगे। और L1 जो निकलेगा उसका जो cos थीटा कर देंगे, तो वो जो है इसके और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा D1, तो वो हो जाएगा D1। ठीक है, और ये जो है L1 इंटू साइन थीटा कर देंगे, तो इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का ये दूरी निकल जाएगा, वो हो जाएगा V1, है ना। L1 इंटू साइन थीटा, L1 इंटू कॉस थीटा, ये D1 हो जाएगा। ठीक है, होप फिगर समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। तो इधर इधर एक इधर रीडिंग हुआ, एक की तरफ एक बी की तरफ। ये पॉइंट जो है, ये जो स्टाफ रखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ना। और ये हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। सबको लिखते जाइए, अपने आप को याद रहेगा। वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इधर भी, वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा, वही हाइट होगा सेम, है ना। ये ऐसे चीज़ हो गया। अब हम लोग जो है सारा जो वैल्यूज हैं उनको निकालते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 की तरफ निकालते हैं, फिर 2 की तरफ भी निकाल लेंगे। तो हम लोग का L1 के लिए के एस कॉस थीटा, एस की जगह पे S1 कॉस थीटा प्लस सी, है ना। के की जगह पे 100 इंटू एस के जगह पे, यहाँ पे इसके लिए देखिए, पहला केस के लिए एस कितना होगा, ये लोअर स्टेडिया, ये अपर स्टेडिया, इन दोनों का माइनस करेंगे तो इसका एस निकल जाएगा, है ना, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया जो है इसके बीच का इंटरसेप्ट कहलाता है, एस कहलाता है ना। पीछे भी किए हैं, 2.55 माइनस 0.915, ये इसका एस हो गया, इंटू कॉस थीटा, कॉस, तो यहाँ पे कॉस कितना है 12 डिग्री 30 मिनट, प्लस सी, सी नहीं दिया हुआ है, सी जीरो है ना, तो सी को इस्तेमाल ही नहीं करना है, जीरो। अब बताइए कितना आ रहा है, अब इजी हो गया क्वेश्चन। ये वैल्यू नहीं निकल रहा है क्या आप लोग बताइए। 2.55 माइनस 0.915 इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई कॉस 12 डिग्री 30 मिनट 159.62, है ना, 159.62 मीटर। ये हो गया L1। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा, सिंपली L1 कॉस्ट थीटा लगा देना है, तो ये निकल जाएगा, और V2 इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू सॉरी L1 इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 159.62 इंटू कॉस 12 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 159.62 इंटू साइन 12 डिग्री और 30 मिनट, है ना। तो ये सब वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू ये आ जाएगा, इंटू कॉस कर देते हैं, कॉस 12 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू आ जाएगा 155.84, 155.84 मीटर, और यहाँ पे साइन कर देंगे, इंटू साइन इतना, तो आ जाएगा 33.73, है ना, ये 33.73 इतना मीटर। तो इधर वाला काम हो गया हम लोग का, है ना। बस आगे उधर वाला भी काम करना है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं
कि आर एल ऑफ ए जो यहाँ पे आर एल भी निकाल लेते हैं ए का, आर एल ऑफ ए इक्वल टू होगा, आर एल ऑफ ए इक्वल टू होगा एच आई प्लस वी वन माइनस एच वन। कोई दिक्कत है इसमें? आर एल ए का एच आई आर एल होगा एच आई का आर एल एच आई प्लस वी वन, तो यहाँ पे पहुंच गए, अब माइनस एच वन कर देंगे तो फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसका आर एल हो जाएगा, है ना। तो आर एल ऑफ ए इक्वल टू होगा एच आई प्लस वी वन, एच आई प्लस वी वन यहाँ पे माइनस एच वन कर देंगे तो फिर इस जगह पे पहुंच जाएंगे, तो इसी का आर एल निकालना था ना, प्लस वी वन माइनस एच वन। तो एच आई अभी हम लोग का निकला नहीं है, तो एच आई की जगह पे एच आई लिख देंगे जैसे पहले कर रहे थे, एच आई की जगह पे एच आई कर दिए, प्लस वी वन, तो वी वन सॉरी ये सब वी वन है, यहाँ पे ये वी टू लिखा गया है, वी वन, तो वी वन है 33.73 और एच वन जो है यहाँ पे 1.725 माइनस 1.725, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा एच आई, और इसमें से इतना घट जाएगा 33 में से 1.725 1.725 इक्वल टू आ जाएगा 32.00 है ना, 00 है ना, 32 मान लीजिए, 005 है, 005 लिख देते हैं। तो ये जो है आर एल ऑफ ए आ गया इन टर्म्स ऑफ एच आई। अभी एच आई नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाला काम करेंगे ना, L2 निकालेंगे। तो L2 की जगह पे वही काम करना है सेम जो इधर किए हैं, ज़्यादा छुपाई देते हैं, इधर का काम करना है हमको। L2 इक्वल टू होगा K इंटू S2 कॉस थीटा प्लस सी, यही फार्मूला होता है, बस एस के जगह पे S2 लिख दिए, K के जगह पे 100, S2 मतलब इस सेकंड वाले पोजीशन के लिए, सेकंड वाले पोजीशन के लिए जो है S का वैल्यू होगा अपर स्टेडिया में से लोअर स्टेडिया का घटाने पे जो वैल्यू आता है वही कहलाता है ना। ये सब देख चुके हैं हम लोग। तो ये 3.655 माइनस 0.750 इंटू कॉस, एंगल यहाँ इसका है 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री 30 मिनट लिख दिए, प्लस सी जो है वो 0 है, तो एक टर्म खत्म ही हो गया। तो ये आ जाएगा हम लोग को 3.655 माइनस 0.750 इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई कॉस 10 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये 285, वेरी गुड, 285.63 है ना, 63 मीटर, ये L2 हो गया। तो D2 इक्वल टू हो जाएगा L2 कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा 285.63 इंटू कॉस 10 डिग्री 30 मिनट, तो ये निकल जाएगा। और V2 इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू साइन थीटा, यही लगाता ही रहना है हमेशा, तो 285.63 इंटू साइन 10 डिग्री और 30 मिनट, तो ये जो आएगा इसमें कॉस लगा दीजिए, तो ये D2 आ जाएगा, तो कॉस 10 डिग्री 30 मिनट 280.84 मीटर। और ये V2 कितना आया साइन लगाने पे, $52.052, ये है। यही आया है ना V2 52.052, है ना, ठीक है। हाँ वो मुझे लगा कि आप लोग कुछ और आ रहा हो इसलिए चुप हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी हो, जो भी वैल्यू करके कैलकुलेशन करके आएगा तो ये इतना हो गया, है ना। तो ये चीज़ हो गया, V2 हो गया, तो L2 D2 V2 दोनों हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग RL निकाल लेते हैं, जो हम लोग पहले भी करते थे कि D2 V2 RL निकालते थे। तो RL ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा वही सेम, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से V2 ऐड कर देंगे और माइनस H2 कर देंगे, तो B का RL निकल जाएगा, है ना, इजी सी बात है। तो एच आई प्लस V2 माइनस H2, तो एच आई की जगह पे एच आई नहीं पता है, अभी हम लोग को नहीं निकला है, एच आई प्लस V2 जो कि निकला है आपका 52.052 माइनस H2 इक्वल टू ये 2.225, 2.22 और 5, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया 2.225, तो ये निकल के आ जाएगा आपको 52.052 में से
2.225 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 49 पॉइंट, सॉरी HI प्लस 49.82, ठीक है, 827 है, 827 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो RL ऑफ A भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ HI, RL ऑफ B भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ HI। तो क्वेश्चन है सबसे पहले क्या पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द लेंथ एंड ग्रेडियंट ऑफ AB। सबसे पहले AB का लेंथ पूछा हुआ है ना। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि ऊपर से देखने पे, मतलब आसमान से आप देख रहे हैं तो ये फिगर को कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि ए और जो बी है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। सी यहाँ पे है और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, जो अभी हम लोग का निकल के आया है, तो ये ए है और ये बी है ना। और सी से ए के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो निकला है, सी से ए के बीच का हॉरिजॉन्टल वो D1 है। सी से ए के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D1 निकल के आया है, तो वो वैल्यू हम लोग का निकल गया है, वो है 155.84, ये है 155.84। और बी सी से जो बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकला है, ये D2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये वो है 280.84, ये है 280.84 है ना, ये चीज है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए है ना, ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट नहीं था, सी से ए एकदम इधर नहीं था और सी से बी जो है एकदम इधर नहीं था, ये थोड़ा सा ऐसे था। तो हम लोग ऊपर से देखे तब समझ में आया, क्योंकि बियरिंग अलग अलग दोनों का था। बियरिंग है दोनों का, अगर इसका बियरिंग 90 होता है, इसका बियरिंग 270 होता, तब ना इधर एकदम इधर होता, वैसा नहीं है, दो सबका बियरिंग अलग अलग है। तो जो है ये ऊपर से देखने पे ये समझ में आ रहा है कि बी ऐसे है, सी ऐसे है, तो ये ए बी कितना होगा यहाँ पे, ए बी, हाँ ए बी इक्वल टू होगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे होगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, है ना, ये चीज। इसका मतलब कि रूट अंडर सी ए कितना था, D1 स्क्वायर, और डी सी बी जो होगा आपका D2 स्क्वायर होगा, ये चीज होगा। तो D1 निकल के आ गया हम लोग का 155 कितना है, 155.84 का होल स्क्वायर प्लस ये D2 है आपका 280.84 इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा। तो बताइए कितना आ रहा है, 155.84 का होल स्क्वायर प्लस 280.84 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, और रूट ऑफ दी आंसर कर देंगे हम लोग। ये 320 है ना, आप लोग का इतना ही आ गया 321.84। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, ए बी हम लोग का निकल गया, ए बी इक्वल टू है 321.18, ये हम लोग का आंसर हो गया एक, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच में था जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे, है ना, तो हम लोग को दिखा कि ए बी का डिस्टेंस जो है ये चीज है। अब मान लो कि हम लोग जो है साइड से देख रहे हैं, धरती को काट के ए बी के बगल से देख रहे हैं, तो ए का अलग लेवल होगा और बी का अलग RL होगा, है ना। तो मान लो कि हम लोग अब साइड से देख रहे हैं, तो ये ए पॉइंट है और ये बी है, तो दोनों का लेवल तो सेम नहीं है, ए से हो सकता है बी थोड़ा सा ऊपर हो, तो ए यहाँ पे हो सकता है बी थोड़ा सा ऊपर में हो। तो ये तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, धरती हम लोग ऐसे होगी, हम लोग इसको काट के ऐसे साइड से देख रहे हैं, तो ए और बी के बीच में हो सकता है ये बी है, इसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस भी कुछ हो जो कि h होगा, है ना। ये जो हम लोग को अभी निकल के आया है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये धरती का वो हिस्सा जो हम लोग कट करके देख रहे हैं, तो वो जो है ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था हम लोग ऊपर से देख रहे थे, ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ ये चीज दिखता है ना, तो वो हम लोग वो भी निकाल चुके हैं, जो कि जो है इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, ठीक है। अब ये हम लोग को निकालना है इसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। इस चीज को ऊपर से देखोगे ना, इसी चीज को, इसी धरती को ऊपर से देखोगे तो क्या निकलेगा, ये चीज निकलेगा जो हम लोग का यहाँ पे निकला है ना। और इसी चीज को साइड से देखोगे तो आपको साइड से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज ए बी है, वो ऐसा लाइन नहीं है, वो तो ए से बी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है या तो बी थोड़ा नीचे होगा, ये भी हो सकता है। ए और बी जो है एक लेवल पे नहीं है ना, ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे RL ऑफ ए जो है HI माइनस इतना है, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे, ये प्लस 33 था, ये माइनस इतना था, ये प्लस ही होगा, है ना। तो ये HI प्लस 32 है और यहाँ पे RL ऑफ बी जो है HI प्लस 49 है, तो दोनों तो अलग अलग लेवल है, ये HI प्लस 32 है, ये थोड़ा सा नीचे होगा,
एच आई प्लस 49 है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ये दिख भी रहा है ना। तो इन दोनों का आर एल अलग है, तो इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस ए बी इक्वल टू होगा, वर्टिकल डिस्टेंस ए बी इक्वल टू होगा आर एल ऑफ बी माइनस आर एल ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आर एल ऑफ बी कितना है, एच आई प्लस 49.827, आर एल ऑफ ए है एच आई प्लस 32, एच आई प्लस 32.005, और ये ब्रैकेट में होगा। तो इससे क्या होगा, एच आई से एच आई कट जाएगा, है ना, यहाँ पे एच आई प्लस में है, यहाँ एच माइनस में, इतना माइनस इतना जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस ए बी होगा, है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस ए बी जो है ये हो जाएगा 49 में से 32 घटेगा तो जो होगा वैल्यू 49.827 माइनस ये 32.005, तो ये हो गया आपका 17.822 इतना मीटर हो गया। अब इसको देखिए क्या ये है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा था, ए बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं, मतलब चीज़ों को जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे, आसमान से देख रहे थे, तो ये जो है ए बी जो है इस ए और बी के बीच में जो हम ऊपर से देख रहे थे, तो ये जो है हम लोग का ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये जो हम लोग का ये साइड व्यू है, साइड व्यू है। तो जो हम लोग इसी साइड व्यू जो हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये ए बी ये दिखता हम लोग को, है ना, ऊपर से देखते हम लोग को ये ए बी ये वैल्यू दिखता। तो ये निकल के आया है ए बी है 321.18, ये ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये जो है वैल्यू जो है ए और बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये निकल के आया 17.822। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा इतना बटा इतना। तो tan थीटा को ही ना ग्रेडियंट बोलते हैं या स्लोप बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इससे आगे हम यहाँ पे बात बढ़ा रहे हैं, यहाँ उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इसको कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा को बोलते हैं, वो होगा आपका वर्टिकल ए बी बटा हॉरिजॉन्टल ए बी, है ना, वर्टिकल ए बी बटा हॉरिजॉन्टल ए बी, वर्टिकल ए बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही ना tan थीटा होगा तो इसका, तो ये होगा 17.82 डिवाइडेड बाई ये कितना है वर्टिकल 321.18, ठीक है। तो देखोगे आप सिविल इंजीनियरिंग में कभी भी ग्रेडियंट लिखने का अंदाज होता है 1 बटा इतना ऐसा करके लिखा हुआ देखोगे, है ना, कि 1 बटा इतना, है ना। तो इसको करने के लिए आपको होगा कि 1 बाई इसको हम नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 321.18 डिवाइड बाई 17.82, है ना। तो ये 1 बटा हो जाएगा, तो इतना से इतना डिवाइड कर दीजिए, 17.82 का इनवर्स इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई 321.18 इज इक्वल टू 18.02, है ना। ये 1 बटा लगभग 18 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखोगे हमेशा से लिखा रहता है सिविल इंजीनियरिंग में कि 1 in 18 मतलब 18 मीटर हॉरिजॉन्टल में जाइएगा तो 1 मीटर वर्टिकल बढ़ेगा, है ना। तो ए बी का ऐसा स्लोप है कि 18 मीटर आगे गया होगा तो 1 मीटर ऊपर बढ़ गया होगा, इस टाइप का स्लोप है tan थीटा का, ये वैल्यू है ना। इस टाइप का लिखने का हमेशा सीख जाइए कि कैसे लिखना है। 1 बटा जितना आएगा तो उसको लिखने का है कि 1 in 18, 1:n आप अभी इसमें पढ़ रहे होंगे हाइड्रोलिक्स में, है ना, n को बोल रहे थे हम लोग 1:, इतना उसी टाइप का है, इसमें हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो होप इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत बहुत नहीं होगी आप लोग, बोलिए कोई दिक्कत है, कहीं पे कुछ अगर दिक्कत होगा तो बताइए, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं देखो क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे थे कि ये टॉप व्यू है ना, तो हाँ ये जो है ना, ये हम लोग का जो है ए बी को बोल रहे थे कि ये टॉप व्यू है, ऊपर से जब देखे होंगे तो ये दिखा होगा। इस चीज को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये चीज दिखा होगा, ये चीज दिखा होगा,
है ना। धरती ऐसी है ना, तिरछा है, तो ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहा होगा, तो वो ये चीज न रहा होगा, ये चीज थोड़ी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। स्लोप वाला डिस्टेंस को थोड़ी बोलते हैं कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। हाँ, तो अब सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है एक्चुअल में हम लोग इसको रियली में धरती कैसी है, ये देख के बना रहे हैं। और ये चीज जो है, जब हम ऊपर से देख रहे थे, एक का बियरिंग सी पे रखे हुए थे, एक बार ए का बियरिंग निकाले, एक बार बी का बियरिंग निकाले, और बी कितना ऊपर था ये ध्यान ही नहीं दिए हम लोग, है ना। तो ए से बी कितना दूर था वो निकाल लिए हम लोग, और वो भी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना दूर था। बियरिंग निकालने में ना ऐसे और ऐसे निकालते हैं कि वर्टिकली में कितना ऊपर हुआ नीचे हुआ ये नहीं निकालते हैं। तो ए और बी हॉरिजॉन्टल में कितना दूर था, मतलब यहाँ से ए से और बी, सी मान लो यहाँ पे रहा होगा ऐसे, तो ए ऐसे निकाला, बी ऐसे निकाला, ए मान लो कि सी इस जगह पे रहा होगा, इस जगह पे, तो सी से ए हॉरिजॉन्टली कितना दूर था और सी से बी हॉरिजॉन्टली कितना दूर था, तो वो ए बी हुआ होगा, ये डिस्टेंस रहा होगा, समझे। या यूं बोलो कि सी यहाँ पे रहा होगा, सी ये चीज रहा होगा मान लो, तो सी से हॉरिजॉन्टली ए कितना दूर, तो वो ये डिस्टेंस, और सी से हॉरिजॉन्टली बी कितना दूर, तो वो ये डिस्टेंस, है ना। तो ये D1 और ये D2, इन दोनों को ऐड करने पे ये आएगा ना। समझ गए हो, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको बना लेना है, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है। दोनों तरफ फिगर बनाइए और ये बन जाता है इजीली, है ना। दोनों तरफ वही L1 L cos थीटा ये सब लगा दीजिए, जो चीज़ पता है उसको मतलब लगाते जाओगे, ये बनता जाएगा, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें सेम इसी टाइप की बात है। डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम पी टू क्यू, पी और क्यू को भी ग्रेडियंट निकालना है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना। कांस्टेंट 100 दिया हुआ है, एनालिटिक लेंस लगा हुआ है, मतलब सी 0 होगा। तो पी और क्यू के बीच में देखिए बियरिंग दिया हुआ है, और 50 और 320 है, तो ये भी 90 डिग्री ही आएगा इन दोनों के बीच में एंगल। वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है ना। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भेज देंगे। दो होमवर्क हो गया, एक तो पीछे में जिसमें C0 था, और एक ये होमवर्क है, ये आप लोग बनाइए, है ना। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा तो इससे बचा हुआ कुछ न्यूमेरिकल होगा वो करेंगे, और थियोडोलाइट पे अगर कोई आप लोग को डाउट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसका भी सिर्फ वीडियो भेजे थे, है ना। उसमें जो कुछ पढ़ाया भी गया था उसका वीडियो भेजा गया था, तो जो वीडियो भेजा गया है, जो सामने में बात नहीं हुई है, उसमें कुछ डाउट होगा तो वो आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास एंड कर रहे हैं।